कैसे हो मेरी जान? वैसा ही हूँ। कितने बरसों के बाद, कितने अरसे के बाद देख रहे हैं तुम। जानता हूँ वक्त गिनता रहा हूँ। कमजोर कितने होगे? पता नहीं। मैं दूसरों से तुम्हारी खैरियत पूछती नहीं। अच्छा किया अम्मी, दूसरे हमेशा सच बोलते हैं। आपको ठीक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन 20 सालों में तुमने सिर्फ मुझे 20 दफा फोन किया। क्या करते रहे? याद करता रहा हेमन को और रानिया, लेकिन ज्यादा हेमन को। बेटा, इतने बरसों के बाद आए हो और वहीं से बात शुरू कर रहे हो जहाँ छोड़कर गए थे। तो बात टूटने के बाद ही जुड़ती है हमें। वैसे भी इंसान को अपने गुनाह और गलतियां याद रहनी चाहिए। वैस बेटा, मुझसे कुछ और बातें करो ना। क्या करते रहे? बाकी इन 20 सालों में मैंने 5 बिजनेस किए, सब में ही लॉस हुआ, जिंदगी की तरह। मुझे हेमन की नहीं, मोहब्बत की बात। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी, रब्बा कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। बेटा, बेटा, आप बेटा, आप हेमन की बेटी? जी। आप कौन? ना, तुम्हारा नाम क्या बेटा? आयशा। आप कौन है? बेटा मैं हमारा बदनसीब बाप हूं मैं बेटा। तुम्हारा सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया, और वो सच ये है कि तुम्हारा बाप मर चुका।
आयशा बेटा, आयशा, आयशा, क्या मजाक किया आपने मेरे साथ? अपनी गलतियों की सजा मुझे दे दी। ये नाजायज औलाद तो नहीं थी। आयशा, अब भी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं? हाँ? नहीं अम्मी, मुझे अब इंसाफ चाहिए। मुझे तो मेरा पूरा नाम भी नहीं दिया गया और वो मेरा पूरा हक था। आयशा भी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी हवा में तुम तक पहुंच गई ना। ये हवा आंधी बनकर पहुंची है, सब कुछ उड़ा कर ले गई, सब कुछ उड़ा कर ले गई, कुछ नहीं छोड़ा। मुझसे सब कुछ छुपाया आपने, मुझे दुनिया से डरा कर रखा, किसी से बात नहीं करने दी ताकि मैं किसी से सवाल ना कर सकूं, ताकि मैं आपसे सवाल ना कर सकूं। मेरी खुली हुई भूल मेरे सामने आ रही, वक्त इस तरह पलट जाएगा मुझे पता नहीं था। मैंने जो फसल बोई वही गाड़ रही हूँ। माँ को माफ कर दो आयशा, माँ को माफ कर दो। ये तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। दुनिया के किसी भी रिश्ते पर यकीन नहीं रहा मुझे, और उस शख्स से उसने मुझे कभी कबूल ही नहीं किया। दिल चाहता है उसे जान से मार दूं और आपके झूठ को सच कर दूं। हाँ भाई, कहाँ खोई हुई है? कहीं उन्हीं के तो ख्यालों में नहीं। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ, खुश हो जाओ, तुम्हारे वजीफे काम कर रहे हैं। इमरान ने तुम्हारा नाम पिकनिक की लिस्ट में मेंशन कर दिया है। देखो चित्र, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी हो मेरे? हैं? भाई नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। मैं तुम्हें बताने आई थी कि आग
वहां भी लगी हुई है। ये कैंपेन तुमने चलवाई है ना मुझे जबरदस्ती लेकर जाने की? नहीं। झूठ मत बोलो, तुमने पहले खुद तो मना किया था मेरे सामने। हाँ, इसकी वजह ये है कि मैं नहीं जा रही। हाँ। क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हो तुम? बदनाम? हाँ बदनाम। पता है सिद्रा अब क्या करेगी? चुप कर और खामोशी से रहने में भी सजा मिलेगी मुझे। मैं अल्लाह का वास्ता मुझसे और मेरे बारे में बात करना छोड़ दो ना। अगर मैंने कोई बात नहीं की है। बड़ी मेहरबानी आपकी, अब मुझसे भी बात करना बंद करो, मेरे सामने आना बंद। मैं यहाँ बदनाम होने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे पढ़ना है। तुम्हें तो एटलीस्ट सब लोगों में सबसे अच्छा समझती थी। मुझे प्लीज पढ़ने दो, मेरे लिए ये डिग्री मेरी जिंदगी जैसी है। देख लिया, कोई केयर ही नहीं। तुम इतना करते हो उसके लिए, इतना सोचते हो, पता नहीं फिर भी क्यों ऐसा करती है वो। प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्यों नखरे दिखाते हो? उसे तो पीछे पहुंच जाते हो, उल्टा मैं तुम्हारे पीछे आती तो भी मुझे नखरे दिखाते हो। आखिर है क्या उसमें ऐसा? जानती हो ऐसा क्यों है? तुम आयशा नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो। और आइंदा यूं मेरा रास्ता मत रोकना और ना ही कभी आयशा के लिए कुछ कहना। वो मेरे लिए बहुत अहम है और उसकी जगह तुम नहीं ले सकते। आइंदा अगर कभी भी ऐसा फिर हुआ तो मैं इतनी शराफत से बात नहीं करूंगा। पर हाँ, अगर दोबारा तुमने आयशा के लिए कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा की वजह से हो रहा है मेरे साथ। तुमसे बेइज्जती का बदला लेके रहूंगी आयशा। इमरान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा इमरान। सिद्रा, क्या हुआ बेटा? खाना भी नहीं खाया? आजकल तुम बहुत चुप चुप रहती हो। खैर है? बताओ ना। अम्मा वो मुझे एक लड़का पसंद आ गया। सिद्रा, कौन है? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तेरे साथ? क्लास फेलो है? क्या नाम है? इमरान। आयशा को पता है इस बात का? पता है अम्मा, तभी तो पूरा दिन उसके सामने इतराती रहती है ताकि वो मेरी तरफ ना देखे। अम्मा खुली मकार कहेंगी, मुंह से नहीं बोलती, जानती सब कुछ है वो। इसने अपनी माँ को भी बता दिया होगा फिर? 100 दफा बताया अम्मा। अम्मा मुझे पता है, उसकी पूरी कोशिश है कि वो मेरे साथ ना रहे। बस किसी शरीफजादी बनती है अम्मा कि ना देखने वाला भी ना उसकी तरफ एक दफा जरूर देखे। दोनों माँ बेटियों का यही काम है। इसकी माँ भी यूनिवर्सिटी में यही करती थी। अच्छा छोड़, ये जो लड़का है कौन माँ बाप है इसके? क्या करते हैं? अमीर घर का लड़का है ना? हाँ लगता तो है मुझे, लेकिन ये चुड़ैल उसके सामने 24 घंटे मंडराती रहती है। पता नहीं सिद्रा बेटा, हमने कौन से गुनाह किए थे जो ये माँ बेटी हमारे गले पड़ गए। तो इनका वाकई कुछ करना पड़ेगा। माँ अब्बा को बोले कि कुछ करें, नहीं तो मैंने इसका वो हाल करना कि याद रखेगी हमेशा। मैंने सिद्रा तेरे बाप से कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बता, ये लड़का तुझसे ठीक तरीके से बात करता है? हाँ करता है,
इसके ड्रामे नहीं खत्म होते। ये जानती कि मैं उसे पसंद करती हूँ। पूरा दिन चिपकी रहती है उसके साथ ताकि वो मुझसे बात ना कर सके बस। तो तू कहते आयशा को साफ साफ कि तुझे पसंद है वो लड़का। वो क्या साफ कहना अम्मा, साफ तो इसका पत्ता मैंने करना है। इमरान को तो नहीं मिलना इसका मुझे किसी भी हाल में। अच्छा चल, तेरे मन में जो आए ना तू वो करना, और अगर इसने तेरे रास्ते में पत्थर अटकाने की कोशिश की ना तो पूरी यूनिवर्सिटी में ना सबके सामने इसके मुंह पे थप्पड़ दे देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसकी डेथ हुई है? उबैस की अम्मी। अल्लाह उन्हें माफ कर दे। क्या लिखा है? क्या लिखना था? यही कि उन्हें हम माफ कर दिया। लोग दुख और तकलीफ देते हुए मौत को भूल ही जाते हैं। आयशा, मुझे लगता है कि हमें सब हमारे पीछे और भी ज्यादा है। उसके अपने सारे रिश्ते खत्म हो, उसमें अब रिश्तों की भूख हो, अब उसे अपनों का साथ चाहिए होगा। करने दे, दीवार के उस पार आके खड़े हो जाएंगे और हम जवाब तक नहीं देंगे। इमरान, इमरान, मैं तुम्हें बुला रही हूँ यार। सिद्रा, मैं आज बहुत बिजी हूँ यार, नॉट टुडे प्लीज। लिसन सिद्रा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, आज मैं तुम्हें मुंह से मना कर रहा हूं, लेकिन अगर फिर ये कुछ हुआ तो पूरी यूनिवर्सिटी इकट्ठी कर लूंगा। सुना तुमने? तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो फिर। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे मैं। और जो चीज मुझे प्यारी होती है ना, उसे किसी भी तरह हासिल करके रहती हूँ। मेरी बात यूं है ना तो यूं ही सही। और बहुत शौक है यूनिवर्सिटी को बताने का, तो जाके शौक से बताओ सबको। अपने आशिक के लिए तैयार हो रही हो? वैसे अल्लाह क्या मालूम कि उसके सामने जरा बताओ तो मुझे। कभी कभी तो अच्छा सोच सकती होगी ना। ले, अच्छा ही तो सोच रही हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ। तुम्हें थोड़ी टिप्स चाहिए लाइक उसको फंसाने के लिए? एक काम क्यों नहीं करती, वही टिप्स तुम खुद पर आजमा लो।
वो जो जादू टोने करवा रही हो ना, मुझ पे असर करना थोड़े मुश्किल है। क्यों तंग कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे और इमरान के रास्ते में आ रही हो। मैं? हाय हाँ, अरे मासूम, नहीं पता, मेरी भूली सी। लिमिट्स पे रहो। लिमिट्स तो अब मैं क्रॉस करके दिखाऊंगी, देखती जाओ। यार तुम प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है तुमसे बात करने। मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि जो मैं इमरान हम जो पिकनिक पे जा रहे हैं, तो मना कर दो बस जाने के लिए। अच्छा क्यों? तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद जो बेइज्जती तुम्हें देखनी पड़ेगी ना अपने लिए, वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी इस वजह। अच्छा मैं तो जाऊंगी, तुम देख लो, तुम्हें जो भी करना है कर लो। तुम्हें समझ नहीं आ रही ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? सीधी ज़बान ही समझो। ये शर्ट वापस करो, क्या मजाक है? छोड़ो तुम यहाँ से, और मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम नहीं जाओगी। छोड़ो। अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया है ईमान। आयशा, बच्चे तकलीफ तो नहीं हो रही है? तुम आराम करो। भैया, मेरी आयशा ने किसी का क्या बिगाड़ा? ईमान, ये बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं। अभी तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारी आयशा को नई जिंदगी मिली है। मेरी बच्ची तो किसी से बात तक नहीं करती, सितरा ने ऐसे क्यों किया? फिक्र ना करो ईमान, उनके साथ क्या सलूक करना है ये तो मुझ पे छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी बेटी से मिलने आया। देख रहे हो मेरे बाप की बेटियों के साथ दुनिया क्या करती है? हालत देखो मेरी बच्ची की। देखो अमन, मेरी बात सुनो। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती है। बस बेटा, आयशा बेटा अपनी आंखें खोलो। देखो तुम्हारा बाप से माफी मांगने आया बेटा। सिर्फ एक बार अपनी नहीं जान, मेरा बच्चा। अवैस, चले जाओ यहाँ से।
तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को और अजियत मत दो। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। सिद्रा, सिद्रा, शर्म। क्या हो गया आपको? जवान औलाद पे हाथ उठाएंगे आप? शर्म नहीं आती आपको? इसे शर्म ना आई आयशा को धक्का देते हुए? अब्बा मैंने कुछ नहीं किया था, वो खुद गिरी थी। खामोश। तू क्या समझती थी? तू ये समझती थी कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या मसला है तुम्हारा उसके साथ? राशिद आपको क्या हो गया? हौसला करे, एक हादसे को आपने हमारा गुनाह बना दिया है। बस आज के बाद जैसे मैं कहूंगा वैसे जिंदगी गुजारेगी तू। अब्बा, और कान खोल के मेरी बात सुन ले, आज के बाद तेरी बेटी ने घर से बाहर कदम रखा तो खड़े खड़े तलाक दूंगा मैं तुझे। अब्बा! और सुन ले, तुम्हारी पढ़ाई बंद, कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता रही हूँ आपको। बकवास बंद कर, तो जान से मार दूंगा। घबराओ मत, ये ऊंच नीच कारोबार का हिस्सा है। ये क्या है हिम्मत? कहाँ जा रही? भैया एक दफा पहले आपको बगैर बताई चली गई, फिर से वो भूल नहीं करना चाहती। वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? भैया इस घर में मैं और मेरी बेटी महफूज नहीं है। हम दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने अलग घर ले लिया है किराए पे। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? भैया आप परेशान नहीं हो, ये शायद इस वक्त के लिए जरूरी है। नहीं हेमन, देखो ऐसा मत करो, अम्मी अब्बू की रूह को तकलीफ होगी। नहीं, ऐसा नहीं करो। मुझे मालूम है भैया, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही। मुझे अपनी और अपनी बेटी की हिफाजत करनी। नहीं हेमन, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। देखो मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूं कि इस घर में तुम दोनों को कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। भैया जब नफरतें अगली नस्ल तक पहुंच जाती है ना, तो हिजरत करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे मिलने आया करूंगी। देखो मामू, हमारा जाना ही अच्छा है, इस घर के लिए भी और हमारे लिए। बाहर वकील साहब आए। बुलाओ। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। भूल हो गई है, बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है, बताऊं किसको साया, ये
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो आयशा कुछ पेपर्स भूल आई थी। आप दे दीजिए अंकल। कैन यू डू मी अ फेवर? श्योर। आप उसको खुद दे दो। एक्चुअली आई हैव टू गेट समवेयर। श्योर। थैंक यू। आयशा, ये इन्वेलप दिया है तुम्हारे अब्बू ने। अब्बू? हाँ, वो मुझे मिले थे अभी पार्किंग लॉट में, तो कह रहे थे तुम्हें दे दूं। अब काफी जल्दी में थे, कह रहे थे तुम्हें लिफाफा घर भूल गई हो और तुम्हें दे दूं। आयशा, तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू। कैसी बदनसीबी है कि मुझे अपनी ही बेटी से बात करने के लिए खत लिखना पड़ा। क्या करूं? ये दीवारें मेरी अपनी बनाई हुई और अब मैं इन्हीं से सर हो रहा हूं। तुम्हें खोकर मैंने सब खो दिया और उसने मुझे माफ नहीं किया। सब कुछ छीन लिया मुझसे। बस सांस चल रही है तो जिंदा, वो भी शायद इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि शायद एक दिन तुम मुझे मिल जाओ। अपने बाप को माफ कर दो बेटा, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। तुम्हें गले लगा कर इतना रोना चाहता हूँ सब गुनाहों के दाग धुल जाए। मेरे पास जो कुछ है वो अब सिवाय तुम्हारे किसी का नहीं और ना हो सकता है। ये मेरे घर के कागज हैं जो तुम्हारा है और किसी का वो भी नहीं सकता। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। अपना नंबर लिख रहा हूँ। अपने बाप को माफ करने का दिल चाहे तो कभी कॉल जरूर करना। तुम्हारा बदनसीबा अवैस। नहीं चाहिए अब हमें कोई हमदर्दी। कैसा रिश्ता, कैसा बाप? छिना तो हमसे है सब कुछ, उससे क्या छिना है?
क्या करूंगी मैं अब इस घर का? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। आप तो मेरे वही है ना अम्मी। काश नसीब का लिखा बदल सकती मैं। समझ नहीं आता मैंने ऐसा गुनाह क्या किया है जिसकी ये सजा मिल रही है मुझे। तूने कोई गुनाह नहीं किया था, ये मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। तुम मासूम हो आयशा, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। किस्मत ने इंसान से जुड़े हर रिश्ते से डरा दिया है। कोई भी सामने आता है, डर लगता है पता नहीं क्या छीन के ले जाएगा, क्या चाहता है। सबसे डर लगता है, सहम जाती हूँ। ये तो ऐसी ही है आयशा, यहाँ पे सिर्फ छीना झपटी तो है। कभी भी कोई भी आता है और आपसे सब कुछ छीन के चला जाता। अब क्यों लेना चाहते हैं सब कुछ? अब क्यों? अब नहीं चाहिए। नहीं, अब नहीं। शायद उन्हें लगता है कि ऐसे से हमारे सारे जख्मों पे मरहम लग जाएगा।